नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपका बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आपका पैसा कितना सुरक्षित रहेगा। आज हम एक बेहद जरूरी और हर भारतीय के लिए उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, बैंक डिफॉल्ट की स्थिति में आपका पैसा कैसे कवर होता है। पॉइंट नंबर 2, DICGC क्या है और ये कैसे काम करता है। पॉइंट नंबर 3, आप अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझे कि आपके मेहनत से कमाए गए पैसे को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। अब सवाल आता है कि बैंक डूबने के बाद कितना पैसा कवर होगा। तो इसका जवाब है सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही पैसा आपका सुरक्षित है। दोस्तों, अगर आपका बैंक डिफॉल्ट कर जाए तो आपके जमा पैसे का सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही इंश्योरेंस कवर है। इसमें आपका सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट और करेंट अकाउंट सभी शामिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि 5 लाख से ज्यादा का क्या होगा। अगर आपके बैंक में 10 लाख या 20 लाख या उससे ज्यादा की जमा पूंजी है तो 5 लाख से ऊपर की रकम डूब सकती है। यानी बैंक डिफॉल्ट की स्थिति में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों सिर्फ 5 लाख। इसका जवाब है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन, जो आपके डिपॉजिट को 5 लाख रुपए तक का कवर करता है। DICGC क्या है और ये कैसे काम करता है। तो DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ये कंपनी बैंकों को इंश्योरेंस कवर देती है ताकि अगर बैंक डिफॉल्ट करे तो ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, DICGC के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर के लिए ग्राहक से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, बैंक खुद DICGC को प्रीमियम देता है जो काफी कम होता है। पहले ये इंश्योरेंस कवर सिर्फ 1 लाख रुपए तक का था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। हालांकि ये लिमिट 5 लाख रुपए ही है, चाहे आपके अकाउंट में कितने भी पैसे क्यों ना हो। अब सवाल आता है कि यह नियम, DICGC का नियम किन किन बैंकों पर लागू होता है। तो भारत के सभी कमर्शियल बैंकों पर DICGC का नियम लागू होता है, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर विदेशी बैंक हो या फिर ग्रामीण बैंक हो। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इस दायरे से बाहर है। अगर आपने एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में खाते खोल रखे हैं तो उन सभी खातों को मिलाकर कुल 5 लाख रुपए का ही कवर मिलेगा। चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। अगर आपने बैंक के 2 ब्रांच में अलग अलग खाते खोल रखे हैं और उनमें कुल मिलाकर 7 लाख रुपए जमा है तो डिफॉल्ट की स्थिति में आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यह नियम FD और अन्य स्कीम पर लागू होती है या फिर FD और अन्य स्कीम का क्या होगा। DICGC का इंश्योरेंस कवर सिर्फ सेविंग अकाउंट तक सीमित नहीं है। ये आपके बैंक में जमा हर तरह की राशि को कवर करता है, जैसे सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट। लेकिन याद रखें, सभी खातों को मिलाकर कुल राशि का अधिकतम 5 लाख रुपए ही कवर होता है। चलिए आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 4 लाख रुपए है, FD में 2 लाख रुपए है और करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए है। टोटल हो गए 7 लाख रुपए। अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए वापस मिलेंगे, बाकी 2 लाख रुपए का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या करें अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसके कुछ तरीके हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला, पैसे को अलग अलग बैंकों में डाइवर्सिफाई करें। अगर आपके पास बड़ी राशि है तो इसे एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग अलग बैंकों में बांटे। हर बैंक में 5 लाख रुपए करके रख सकते हैं, जहां पर आपको 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। छोटे और अनजान बैंकों से बचें। ज्यादा ब्याज के लालच देकर कई छोटे बैंक या सहकारी समितियां पैसा जमा करवाने का प्रयास करती है, लेकिन इनमें जोखिम ज्यादा होता है। हमेशा बड़े और भरोसेमंद बैंकों को प्राथमिकता दे। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान। बैंक डिपॉजिट के अलावा अपने पैसे को म्यूचुअल फंड, सरकारी बॉन्ड या अन्य सुरक्षित निवेश योजनाओं में इन्वेस्ट करें। क्या होगा अगर 2 बैंक डिफॉल्ट कर जाए। अगर आपके पैसे 2 अलग अलग बैंक में जमा है और दोनों बैंक डिफॉल्ट कर जाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि आपको दोनों बैंकों से 5-5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा, यानी हर बैंक को कवर अलग अलग गिना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बैंक डिफॉल्ट और डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। आपकी राय क्या है कि आपको लगता है कि 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ानी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही जानकारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।